क्या कभी ऐसा सोचा है कि कम निवेश करके भी ज्यादा कमाया जा सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन चलिए आज बात करते हैं फोकस्ड पोर्टफोलियो के 5 ऐसे ही रहस्यों की, जो शायद निवेश को लेकर हमारी सोच का पूरा नजरिया ही बदल दें। तो चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं। निवेश की दुनिया में एक आम धारणा है कि भाई जितना ज्यादा हो उतना अच्छा, ज्यादा स्टॉक्स, ज्यादा सुरक्षा और ज्यादा रिटर्न्स। पर क्या ये बात 100% सच है? क्या सैकड़ों स्टॉक्स वाला पोर्टफोलियो वाकई में सफलता की गारंटी है? तो सबसे पहले इसी सदियों पुरानी धारणा को थोड़ा कुरेदते हैं। हम सब ने डाइवर्सिफिकेशन के बारे में सुना तो है, पर क्या हम इसे सही तरीके से समझ रहे हैं? तो ये डाइवर्सिफिकेशन आखिर है क्या? देखिए, सीधा सा हिसाब है कि अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। अगर निवेश को अलग अलग कंपनियों, अलग अलग इंडस्ट्रीज और यहां तक कि अलग अलग देशों में फैला दिया जाए तो किसी एक सेक्टर के डूबने पर सारी जमा पूंजी पर आंच नहीं आती। आइडिया बड़ा सिंपल है। अगर मान लीजिए टेक्नोलॉजी स्टॉक्स गिर रहे हैं तो शायद हेल्थ केयर स्टॉक्स ऊपर जाएंगे, जिससे पोर्टफोलियो में एक बैलेंस बना रहेगा। मतलब जोखिम कम और रिटर्न स्थिर। सुनने में तो बिल्कुल सही लगता है ना? लेकिन यही कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। हमारे सोर्स हमें कुछ ऐसा बताते हैं जो इस पारंपरिक ज्ञान के बिल्कुल खिलाफ जाता है। बहुत सारे स्टॉक प्रोफाइल के लिए सही नहीं होते। एक मिनट, तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि जो हमें अब तक सिखाया गया वो अधूरा था? और बस यहीं से एंट्री होती है हमारे दूसरे रहस्य की, लॉन्ग टेल का जाल। अब ये क्या बला है? असल में ये बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन का वो छुपा हुआ खतरा है जो चुपचाप हमारे रिटर्न्स को खा रहा होता है। जब पोर्टफोलियो में हर चीज का थोड़ा थोड़ा रखने की कोशिश की जाती है तो अनजाने में हम एक जाल में फंस जाते हैं। एक्सपर्ट्स इसे मजाक में डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। मतलब डाइवर्सिफिकेशन जो आपके रिटर्न्स को बेहतर नहीं बल्कि बदतर बना दे। अच्छा, इस चार्ट को देखिए, बात एकदम साफ हो जाएगी। जब बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं जैसे यहाँ 50, तो उनमें से ज्यादातर या तो एवरेज रिटर्न देते हैं या उससे भी कम। ग्राफ में ये जो लंबी सी पूंछ दिख रही है ना, यही वो स्टॉक्स हैं जो असल में पोर्टफोलियो का वजन नीचे खींच रहे हैं। तो मतलब साफ है, ये लॉन्ग टेल वाले स्टॉक्स सिर्फ चुपचाप बैठे नहीं हैं, ये एक्टिवली पोर्टफोलियो को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये बिल्कुल उस लंगर की तरह है जो एक तेज रफ्तार नाव से बंधा हो और उसे आगे बढ़ने से रोक रहा हो। तो फिर सवाल उठता है कि इस लॉन्ग टेल के जाल से कैसे बचा जाए? इसका जवाब है हमारा तीसरा रहस्य, फोकस्ड पोर्टफोलियो। ये एक ऐसी रणनीति है जो गिनती पर नहीं बल्कि गुणवत्ता यानी क्वालिटी पर जोर देती है। चलिए इन दोनों तरीकों का फर्क समझते हैं। एक तरफ है स्प्रे एंड प्रे यानी फैलाओ और प्रार्थना करो वाला तरीका, जहां बहुत सारे स्टॉक खरीदकर उम्मीद की जाती है कि कुछ तो चल ही पड़ेंगे। और दूसरी तरफ है फोकस्ड पोर्टफोलियो, जो एक स्नाइपर की तरह है, सटीक, सोचा समझा और मजबूत रिसर्च पर आधारित। यहां हर निवेश एक मकसद से किया जाता है। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि फोकस्ड पोर्टफोलियो क्या है, सवाल ये है कि इससे फायदा क्या होता है। चलिए हमारे चौथे रहस्य का पर्दा उठाते हैं, फोकस की शक्ति और इसके 3 जबरदस्त लाभ। पहला फायदा है एक मजबूत विश्वास। जब पोर्टफोलियो में गिने चुने स्टॉक्स होते हैं तो हर एक के बारे में पूरी जानकारी होती है। यहां सिर्फ उम्मीद पर नहीं बल्कि अपनी रिसर्च और जानकारी पर भरोसा होता है। ये निवेश में असली आत्मविश्वास लाता है। दूसरा फायदा तो पूरी तरह से प्रैक्टिकल है, आसान मैनेजमेंट। अब ईमानदारी से सोचिए, 50 अलग अलग कंपनियों के प्रदर्शन पर लगातार नजर रखने का टाइम किसके पास है? जब हम 15 या 20 क्वालिटी स्टॉक्स पर फोकस करते हैं तो हम सच में अपने निवेश की नब्ज पर हाथ रख पाते हैं। और आखिर में तीसरा और सबसे जरूरी फायदा, क्वालिटी। एक फोकस पोर्टफोलियो सिर्फ स्टॉक्स का ढेर नहीं बल्कि बेहतरीन कंपनियों का एक चुनावा गुलदस्ता होता है। और लंबी अवधि में दौलत का निर्माण आखिरकार क्वालिटी पर ही तो निर्भर करता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? चलिए हमारे अंतिम रहस्य में इन सभी धागों को एक साथ पिरोते हैं और देखते हैं कि ये सब निवेश के प्रति हमारे नजरिए को कैसे बदल सकता है। चलिए इसे फटाफट समेटते हैं। बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी रिटर्न्स को कम कर सकती है। एक फोकस्ड पोर्टफोलियो का मतलब है क्वालिटी, क्वांटिटी नहीं। इससे ज्यादा आत्मविश्वास, आसान मैनेजमेंट और बेहतर रिटर्न की संभावना बनती है। तो याद रखिए, हमारा मकसद शेयरों को इकट्ठा करना नहीं बल्कि सोच समझकर चुनना है। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। जब आप अपने पोर्टफोलियो को देखते हैं तो क्या उसमें एक मजबूत यकीन दिखाई देता है या सिर्फ शेयरों का एक जमावड़ा? अपने निवेश के बारे में इस तरह से सोचना वाकई में वित्तीय भविष्य को बदल सकता है।